ख़वातीनो हज़रात, आजकल दुनिया भर के साइंसदान और डॉक्टर्स कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। बहरहाल अभी तक हतमी तौर पर कोई दवा तो अभी तक तैयार नहीं हुई, लेकिन इसके हवाले से हेल्पिंग रिसर्च रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आ रही हैं। क्योंकि मेडिकल वर्ल्ड में ये बात आम है कि मरीजों के इलाज के साथ साथ इनके सेहतयाब होने के ट्रेंड्स पर भी नज़र रखी जाती है कि वो किन वजूहात की बुनियाद पर सेहतयाब हो रहे हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनकी सेहत वापस लौटाने में इनकी मदद कर सकती हैं। दोस्तों, तो आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस चीनी शहर वुहान से फैला था और ये भी सबके इल्म में है कि चीन ही वो मुल्क है कि जिसने सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ साथ इंतहाई कामयाबी के साथ साथ बेहतरीन हिकमत अमली पर काम करते हुए और सबसे पहले इस वबा पर काबू पा लिया था। और अब पूरी दुनिया ना सिर्फ लॉकडाउन जैसी चीनी हिकमत अमली को फॉलो कर रही है, बल्कि इस बीमारी के इलाज के हवाले से भी चीन की जानिब भी देखा जा रहा है। हाल ही में चीनी मेडिकल एक्सपर्ट्स की जानिब से एक तहकीकाती मुकाला शेयर किया गया है कि जिसमें इन ग़िज़ाओं का और इन फलों का जिक्र है कि जो कोरोना वायरस से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। और दी एजुकेशन सिटी की आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि इस तहकीकाती मुकाले की डिटेल क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते चलें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके दी एजुकेशन सिटी के सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएँ, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, इस मेडिकल रिसर्च का आगाज़ इस बात से होता है कि कोरोना वायरस फैलने के बाद से की जाने वाली तहकीकात से ये साबित किया है कि जिस इंसान के जिस्म में मुदफ़ाती निज़ाम ठीक काम कर रहा होगा वो कोरोना का शिकार होने से ना सिर्फ बच जाएगा, बल्कि अगर कोरोना वायरस इसके जिस्म में दाखिल हो भी जाता है तो इसके ज़िंदा बचने के इम्कानात काफ़ी रोशन हैं। लेकिन जिस शख्स का मुदफ़ाती निज़ाम कमज़ोर होगा वो इस वायरस का ना सिर्फ फौरी शिकार हो जाएगा, बल्कि इसके ज़िंदा बचने के चांसेस भी कम होंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि आपके जिस्म में मुदफ़ाती निज़ाम ठीक काम कर रहा हो और आपकी इम्यूनिटी बेहतरीन हो। एक तंदुरुस्त इंसानी जिस्म में इन्फेक्शन और बीमारियों को मात देने के लिए मजबूत मुदफ़ाती निज़ाम होना चाहिए। इंसान क्या खाता है, क्या पीता है, कितनी वर्जिश करता है, ये सब चीज़ें क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। कोरोना वायरस ख़तरनाक इसलिए है कि यह वबा एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेज़ी से फैलती है, मगर जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत है इन्हें वबाई मर्ज़ का कोई ख़तरा नहीं है। तिब्बी और ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इस वक्त वबा से लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त का मजबूत होना लाजमी है, जिसके लिए विटामिन सी से भरपूर फलों और ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। माहिरीन के मुताबिक इस मौसम में आम नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और वायरल का होना आम सी बात है, मगर आजकल आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र और इस वायरस और तमाम आम वायरल बीमारियों से बचने के लिए विटामिन सी और सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले फलों और ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना मुफीद है। इसके अलावा विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने में मददगार साबित होती हैं। विटामिन सी एक अहम फिजियोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट है जो कलवंजीन, फाइबर और न्यूरोट्रांसमीटर के बनने और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करता है। और जब बात हो विटामिन सी की तो खट्टे या तरश फलों में विटामिन सी वाफर मकदार में मौजूद होता है। ग़िज़ा में खट्टे जायके वाले फल मसलन संतरा, लीमू, चकोतरा और मौसम्मी को शामिल करना सेहतमंद रहने के लिए मुफीद है। विटामिन सी की कमी से ज़ख्मों के भरने का अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाता है और इन्फेक्शन से बचाव के लिए जिस्मानी मुदाफ़त कमज़ोर पड़ जाती है। ख़वातीनो हज़रात, विटामिन सी से भरपूर फलों में अनार भी शामिल है और इन फलों को साबित खाने समेत इनका रस निकाल कर एक साथ मशरूब बनाकर भी पिया जा सकता है। अनार और माल्टे चूँकि कुदरती मिठास रखते हैं, इसलिए इनमें इजाफी चीनी शामिल करने की ज़रूरत नहीं और ना इसमें बर्फ़ इस्तेमाल की जाए। अब बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल आ सकता है कि अनार किन्नू तो ऐसे महंगे फल हैं जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अनार 200 से 300 रुपये किलो बिकते हैं, जबकि किन्नू का मौसम भी जा रहा है। चनाचे ये भी इस वक्त 150 से 200 रुपये फ़ी दर्जन मिल रहे हैं। तो चलिए आपको इस सीज़न के एक ऐसे फल के बारे में बताते हैं कि जिसकी इस तहकीकाती मुकाले में बहुत तारीफ़ की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में ये आसानी से फल मिल जाता है और इस वक्त इसकी कीमत मार्केट में 100 रुपये किलो से भी कम है और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर ये कीमत और भी कम हो जाएगी। दोस्तों, विटामिन सी से भरपूर ये लोकल फल स्ट्रॉबेरी कहलाता है। सुर्ख रंग का ये फल देखने में जितना खूबसूरत है, जिस्मानी सेहत के लिए इतना ही फ़ायदेमंद भी है। अगर आपको स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है तो आज ही से इसे पसंद करना शुरू कर दें, क्योंकि ये लजीज और रस से भरपूर फल है, बल्कि इसके साथ साथ ये किसी भी तरह सुपर फूड से कम नहीं है। विटामिन सी से लेकर मुतअद्दिद एंटीऑक्सीडेंट्स तक स्ट्रॉबेरी तिब्बी फ़वाइद पहुँचाती है
और इनमें से कुछ आपको हैरान कर देंगे। जिस्मानी दिफाई निज़ाम बेहतर बनाने के साथ साथ तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी विटामिन सी के हसूल का बेहतरीन और आसान तरीन ज़रिया है। इंसानी जिस्म इस विटामिन को बनाने की सलाहियत नहीं रखता, इसलिए इसे ग़िज़ाई शक्ल में हासिल करना बहुत अहमियत रखता है। और विटामिन सी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत और ताकतवर करता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक अगर चंद हफ्तों तक स्ट्रॉबेरी का रोज़ाना कुछ मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की ताकत खून का हिस्सा बन जाती है। स्ट्रॉबेरी का ज़्यादातर हिस्सा रस यानी पानी पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा इसमें सक्रोज, फ्रक्टोज, फाइबर और रेशे भी मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इसे फौरी तवानाई पहुंचाने का एक अहम ज़रिया समझा जाता है। इसमें विटामिन बी और सी की ज़्यादातर इकसाम भी पाई जाती हैं। और अकेली स्ट्रॉबेरी ही नहीं, इसका मिल्क शेक भी इंसानी जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के अलावा असाबी निज़ाम की बेहतरी में मदद करता है। और दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से ये तहकीकात पब्लिक की जा चुकी है कि जिन लोगों को बीपी का मर्ज़ है यानी ब्लड प्रेशर का शिकार है, उनके लिए कोरोना वायरस जानलेवा साबित हो सकता है। तो इस चीनी तहकीक में ये भी बताया गया है कि स्ट्रॉबेरी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करती है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम जैसा एक सेहत बख्श जुज़ भी शामिल है जो ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है बल्कि इससे हाई ब्लड प्रेशर की सतह में भी कमी लाई जा सकती है। और विटामिन सी से भरपूर यह खजाना जो कुदरत की तरफ से इंसान को फराहम किया गया है और आजकल काफ़ी मकदार में भी मैसर है, ये ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ के खिलाफ भी अहम हथियार साबित हो सकता है। कैंसर के खिलाफ विटामिन सी ऐसा जुज़ है जो कैंसर की रोकथाम के लिए भी मददगार साबित होता है और जिस्म के सेहतमंद दिफाई निज़ाम की बदौलत इमराज से दफा भी मजबूत बनाता है। स्ट्रॉबेरी में मौजूद एक जुज़ू एलर्जिक एसिड इंसदाद कैंसर की खसूसियत रखता है और कैंसर के सेल्स की नशोनुमा को रोकता है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये तो थी स्ट्रॉबेरी के हवाले से चीनी तहकीकाती रिपोर्ट के जिसमें बताया गया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये फल कितना मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा दीगर ग़िज़ाओं का भी जिक्र किया गया है जिनमें विटामिन सी से वाफिर मकदार में मौजूद है और यही वो विटामिन है जो जिस्म में मदफ़ाती निज़ाम को एक्टिव भी रखते हैं, चनाचा इस वायरस के खिलाफ आपको महफूज भी बना सकते हैं। अब दोस्तों, आखिर में आएँ इस्लामी तिब की जानिब के जिसमें ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि इस जैसी मलिक बीमारियों के खिलाफ ऐसी ग़िज़ाओं का जिक्र मौजूद है कि जो यकीनी तौर पर इंसानों के लिए शिफा रखती हैं। लेकिन हैरत की बात है कि लोग इसके बारे में मुकम्मल भूले हुए हैं। तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज मौजूद ना हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने शहद को शिफाउल नास कहा है। अगर दुनिया इस वक्त शहद की अहमियत पर अमल करे और शहद को अपने दस्तरख़्वां का हिस्सा बनाए रखती तो शायद कोरोना वायरस की वबा जन्म ही ना लेती और पूरी दुनिया इस खतरनाक वायरस की लपेट में ना आती। पाकिस्तान के लोग भी इस खतरनाक वायरस की लपेट में आ रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तादाद बहुत कम है। पाकिस्तान में चर्चा है तो फ़कत इस चीज़ का है कि हाथ धो लिए जाएँ, मास्क पहन लिए जाएँ, सरहदें बंद कर दी जाएँ और पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दिया जाए। लेकिन हैरत है कि कोई 1450 साल पुराने इस नादिर नुस्खे पर ध्यान ही नहीं दे रहा जो फ़िल वक़्त कुरान और हदीस के ज़रिए एक तरह की मौसर दवा की सूरत में मौजूद है और वो है शहद, कलवंजी और अजवा खजूर के, जिसका इस्तेमाल अपने दस्तरख़्वां में करके हम कोरोना के ख़िलाफ़ कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम आखिर कुरान और हदीस की रोशनी में कोरोना का इलाज क्यों तलाश नहीं करते। ये शहद ही है जो अपनी तिब्बी खसूसियात की बिना पर ग़िज़ा और दवा के तौर पर लसानी है और अगर इसमें कलवंजी का इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसके फ़ायदे दुगने हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कलवंजी खाया करो, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। लिहाजा जब से कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई है, तिब्बी माहिरीन लोगों ने कलवंजी के 10 दाने रोज़ाना खाने की तजवीज़ की है। कलवंजी के छोटे छोटे काले जादुई दानों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी तासीरी शिफा 7 साल तक बरकरार रहती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कलवंजी का बीज एंटीबायोटिक का काम करता है और जिसमें पैदा होने वाले किसी भी किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त फराहम करता है। लिहाजा कोरोना वायरस के इस दौर में हर शख्स को रोज़ाना सुबह एक चुटकी कलवंजी या 10 दाने कलवंजी शहद के एक बड़े चम्मच के साथ खा लेनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सीरत की अक्सर किताबों में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी शहद के शरबत के साथ कलवंजी इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत किया जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन काले दानों को अपने ऊपर लाजिम कर लो कि इनमें मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है। आज के मशीनी और साइंसी दौर में और जदीद लवाज़मात ने इंसान को असाबी तौर पर मफलूज कर दिया है और हर दूसरा इंसान असाबी दबाव और तनाव में मुबतला है। चनाचा मदफ़ाती निज़ाम कमज़ोर पड़ चुका है। इसमें लोग कलवंजी के चंद दाने रोज़ाना शहद के साथ साथ इस्तेमाल कर लिया करें तो चंद दिनों में खुद को बेहतर महसूस करेंगे। माहिरीन तिब और साइंस कलवंजी पर तहकीकाती काम कर रहे हैं
और इन्होंने इससे मुख्तलिफ अमराज में मुफीद भी पाया है और मज़ीद तहकीकात का अमल भी सालों साल जारी रहता है। लेकिन इन तहकीकात से ज़्यादा हमारा ईमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर होना चाहिए कि जिन्होंने लगभग 1500 बरस कबल अपनी उम्मत को इसके फ़ायदों के बारे में आगाह फरमा दिया था। इस जदीद दौर में भी अपने तमाम मसाइल का हल सीरत तैयबा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में तलाश करें। अगर आप हमारे इस ख्याल से इत्तफ़ाक़ करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। और ऐसे ही मालूमाती वीडियो मुस्तक़बिल में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुस्तक़बिल में भी अपलोड होने वाली ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त मिल सके। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।